रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमको पढ़ना है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन होता क्या है? डार्क रिएक्शन में हमने ये देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज किया जाएगा किसमें? C6H12O6 में। और ये जो प्रोसेस हो रही है वो हो कहां पर रही है? स्ट्रोमा में हो रही है। ठीक है, स्ट्रोमा कौन सा रीजन है आप जानते हो। अब देखो है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में चेंज करने के लिए हमको चाहिए क्या? एटीपी और NADPH चाहिए। एटीपी और NADPH कहां से मिल रहा है हमको? लाइट रिएक्शन से। ठीक है, अब लाइट रिएक्शन से मिल रहा है, मगर यहां अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में चेंज करने के लिए लाइट की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? डार्क रिएक्शन बोल दिया गया। क्लियर? तो इतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हमको पढ़ना है डार्क रिएक्शन। चलिए डार्क रिएक्शन क्या होता है देखते हैं डिटेल में। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेल्विन केल्विन। मेल्विन केल्विन, ठीक है। मेल्विन केल्विन ने यह प्रूव किया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यही वो कार्बन है, यही वो कार्बन है जो कि ग्लूकोज में आता है C6H12O6 के फॉर्म में। ठीक है, उन्होंने प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ किया? कि ये जो कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज का कार्बन होता है। क्लियर? कैसे प्रूफ किया? इन्होंने लिया रेडियो एक्टिव कार्बन को लिया। किसको लिया? रेडियो एक्टिव कार्बन को लिया। इस रेडियो एक्टिव कार्बन को उन्होंने ऑक्सीजन से ट्रीट करा के क्या बनाया? CO2। तो कार्बन क्या था इसमें? रेडियो एक्टिव था। जब इसका प्रोसेस इन्होंने पूरा किया तो इसका जो प्रोसेस जब पूरा हुआ ग्लूकोज बना, तो उन्होंने ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन था वो क्या था? C6H12O6 था। अब देखो ये रेड कलर से बना है, ये भी रेड कलर से बना है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें ये प्रूफ किया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है वही ग्लूकोज के कार्बन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। कौन सी साइकिल? केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। अब देखो है क्या इसमें केल्विन साइकिल में? सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से बाहर के एरिया से कहां लाया जाएगा? लीफ के अंदर लाया जाएगा। लीफ के अंदर किसके थ्रू लाएगा? स्टोमेटा के थ्रू लाया जाएगा। ये लीफ है हमारी, स्टोमेटा के अंदर लाया गया। स्टोमेटा के अंदर होता है कौन सा सेल? मीजोफिल सेल होता है भाई। कौन सा सेल होता है? मीजोफिल सेल होता है। जो नॉर्मल लीफ का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं उसी में है ये। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे आ गया? मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में आ गया। क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में? स्ट्रोमा वाले पार्ट में। सपोज करो ये है क्लोरोप्लास्ट, ये स्ट्रोमा। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कंप्लीटली आ चुका कहां? स्ट्रोमा, जहां पे होगा क्या? डार्क रिएक्शन। अब इस डार्क रिएक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया जाता है किसके थ्रू? राइबोलोज बिसफास्फेट से, जिसको शॉर्टकट में हम लोग RUBP भी बोलते हैं। ये 5 कार्बन का कंपाउंड होता है। कितने कार्बन कंपाउंड होता है? 5 कार्बन का कंपाउंड होता है। अब 5 कार्बन का कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा, तो ये लो एक्सेप्ट करा दिया इसको, तो ये कितना बन गया? 6 कार्बन कंपाउंड। बट ये 6 कार्बन कंपाउंड क्या है? पूरी तरीके से स्टेबल नहीं होता। ठीक है, ये स्टेबल नहीं होता। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 3 कार्बन कंपाउंड में, जो कि स्टेबल होता है। मगर कितने 3 कार्बन के कंपाउंड होते हैं? 2। 6 एक था जो स्टेबल नहीं था, तो 3 में बदल दूं, 3 दूना 6। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है 3
3-फास्फोग्लिसरिक एसिड, क्या नाम है? 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है। कितने अमाउंट में है? दुगने अमाउंट में है। ठीक है, तो देखो RuBP प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर है। क्या है? प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर है। और यहां पे एक एंजाइम का यूज किया गया, उस एंजाइम का नाम क्या है? रुबिस्को नाम है। क्या नाम है? रुबिस्को। ओके, रुबिस्को का मतलब क्या है? राइबोलोज बाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज का मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी वर्क कर सकता है, ऑक्सीजनेज मतलब ऑक्सीजन के साथ भी काम करेगा। अगर रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ काम करेगा तो बनाएगा ग्लूकोज, अगर ऑक्सीजन के साथ करेगा तो बनाएगा टॉक्सिक मटेरियल प्लांट के लिए। तो सबसे पहले हम कार्बोक्सिलेज वाला रिएक्शन देखते हैं। RuBP कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के क्या बनाया? 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये पहला स्टेप था। इसमें हुआ क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन क्या है? RuBP का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होकर के 6 कार्बन कंपाउंड बनाना। अब ये 6 कार्बन कंपाउंड स्टेबल नहीं होता, स्टेबल ना होने की वजह से 3 कार्बन में बदल जाता है। कितने होते हैं? 2 कंपाउंड बनते हैं। अब देखो 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये चेंज होगा किसमें? ये चेंज हो जाएगा ग्लिसरल डिहाइड 3-फास्फेट में चेंज हो जाएगा। कितने होंगे ये भी 2 होंगे। ठीक है, मगर यहां एक चेंज होता है। क्या होता है? 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड जब ग्लिसरल डिहाइड 3-फास्फेट में चेंज होता है तो यहां पे ATP कन्वर्ट होता है किसमें? ADP में। और दूसरी बात क्या है? NADPH कन्वर्ट होता है किसमें? NADP प्लस में। ठीक है, अब देखो ये हाइड्रोजन कहां गया भाई? ये हाइड्रोजन यहां पे प्रेजेंट एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को निकाल देता है। देखो यहां 2 मॉलिक्यूल हैं फास्फोग्लिसरिक एसिड के, तो 2 ATP भी खर्च होगा, 2 NADPH भी खर्च होगा, जिसकी वजह से 2 हाइड्रोजन, देखो 2 NADPH है तो यहां कितना हाइड्रोजन निकलेगा? 2 हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है, किससे निकला? ग्लिसरल डिहाइड 3-फास्फेट से निकल गया। अब देखो कितना था? यहां 3 कार्बन का था, यहां भी 3 कार्बन है, बट ये लास्ट में क्या बचता है? 5 कार्बन कंपाउंड बचता है। ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब इस अनस्टेबल कंपाउंड को रुबिस्को में चेंज किया जाता है, जिसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से? ATP को ADP में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रोसेस। अब देखो है क्या? कार्बोक्सिलेशन क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हुआ। दूसरी बात क्या है कि 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड को ग्लिसरल डिहाइड 3-फास्फेट में चेंज किया। अब यहां पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का जो मूवमेंट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन, आइदर रिडक्टेज प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस क्या हुआ? यहां बचा 5 कार्बन का कंपाउंड फिर से रुबिस्को में चेंज हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रीजेनरेशन, आइदर रीफिक्सेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरी साइकिल थी, एक साइकिल चलने में 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकला। ठीक है, 1 केल्विन साइकिल में कितना निकल रहा है? इन 1 केल्विन साइकिल क्या निकल रहा है? 1 कार्बन निकल रहा है, 2 हाइड्रोजन निकल रहा है, 1 ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक है, तो हमको कितना चाहिए? अगर मल्टीप्लाई 6 कर दें तो हमको क्या मिलेगा? 6CH12O6 मिलेगा, जो कि ग्लूकोज है। अब देखो 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन को निकालने में कितना ATP खर्च हुआ? 2 ATP यहां और 1 ATP यहां, तो कितना था? 3 ATP का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और कितना NADPH निकल रहा है? 2 NADPH निकल रहा है। ठीक है,
अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 6 से, ठीक है, क्योंकि एक में क्या निकल रहा था 3 एटीपी और 2 NADPH, तो हमको कितना चाहिए, 6 गुना चाहिए, 6 गुना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18 ATP, और यहां हो जाए 6 दूनी 12 ATP, तो 18 ATP और 12 ATP, तो हम ये भी बोल सकते हैं एक ग्लूकोज का C6H12O6 के फॉर्मेशन के लिए कितना चाहिए, 18 ATP चाहिए और 12 ATP चाहिए, तो इसी को हम लोग C3 साइकिल भी बोलते हैं, या तो बोलेंगे क्या, केल्विन साइकिल बोलेंगे, ठीक है, ये डार्क रिएक्शन का पार्ट है, ओके।